अगर आप 55 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगल में अकेले फंस जाएं, न खाना न मदद और चारों तरफ मौत, क्या आप 11 दिन तक जिंदा रह पाएंगे? ये कहानी है उस शख्स की जिसने मौत को हराया। अमेज़न जंगल सर्वाइवल, मौत और उम्मीद के बीच 11 दिन। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग आते हैं एडवेंचर और रिसर्च के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी लौट नहीं पाते। आज की ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 11 दिन मौत के साए में गुजारे, बिना खाना बिना मदद, सिर्फ अपने हौसले के भरोसे। शुरुआत, सफर जो खौफ में बदल गया। सन 2018 ब्राजील का एक 29 साल का नौजवान कार्लोस सिल्वा अपनी टीम के साथ अमेज़न जंगल में रिसर्च के लिए गया था। मकसद था रेयर मेडिसिनल प्लांट्स की खोज करना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक तूफान ने हालात बदल दिए। तेज बारिश, गिरते पेड़ और बहती नदियां। उसी अफरा तफरी में कार्लोस अपनी टीम से बिछड़ गया। हाथ में सिर्फ एक छोटा बैग और जेब में एक चाकू। अब उसके सामने था 55 लाख वर्ग किलोमीटर फैला अमेज़न और चारों तरफ मौत का खामोश साया। पहला दिन, डर का एहसास। पहली रात कार्लोस को सबसे ज्यादा डर ने घेर लिया। अंधेरा, अजीब आवाजें, दूर से जानवरों की चीखें। पेड़ों पर चढ़कर उसने रात गुजारी, क्योंकि जमीन पर जैगुआर और सांप का खतरा हर पल था। भूख लग रही थी, लेकिन पास खाने को कुछ नहीं। दूसरा दिन, प्यास की लड़ाई। अमेज़न में पानी की कमी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षित पानी। नदियों और झीलों का पानी पैरासाइट्स और बैक्टीरिया से भरा होता है। प्यास से तड़पते हुए भी कार्लोस सीधे पानी नहीं पी सकता था। उसने पेड़ों की पत्तियों से टपकती बारिश की बूंदें इकट्ठा कीं और खुद को जिंदा रखा। तीसरा दिन, जंगली जानवर का सामना। तीसरे दिन उसकी मुलाकात हुई एक विशालकाय ग्रीन एनाकोंडा से। नदी किनारे चलते हुए अचानक पानी हिला और 20 फीट लंबा सांप उसकी ओर बढ़ा। डर से उसके पैर जम गए, लेकिन उसी समय एनाकोंडा ने किसी और शिकार की ओर ध्यान दिया और कार्लोस बच निकला। उस पल उसे समझ आया, इस जंगल में मैं सिर्फ इंसान नहीं बल्कि शिकार हूं। चौथा और पांचवां दिन, भूख का कहर। अब कार्लोस की हालत बिगड़ने लगी। पेट में कुछ नहीं था, बस कमजोरी। भूख ने उसे पागल कर दिया। उसने कोशिश की कुछ फल तोड़े, लेकिन अमेज़न के ज्यादातर फल जहरीले होते हैं। गलती से खा लिया तो मौत पक्की। आखिरकार उसने छोटे छोटे कीड़े और एक जगह मिले जंगल के घोंघे खाकर खुद को जिंदा रखा। हर निवाला उसे घिन दिला रहा था, लेकिन सर्वाइवल की लड़ाई घिन से बड़ी होती है। छठा दिन, उम्मीद की किरण। कार्लोस ने दूर पेड़ों पर अजीब निशान देखे। शायद यह कोई इंडिजिनस ट्राइब का इलाका था, लेकिन यह भी खतरनाक था, क्योंकि अमेज़न की कई ट्राइब्स बाहरी लोगों को दुश्मन मानती हैं। फिर भी उसने रास्ता उसी तरफ मोड़ा। रात को उसने आसमान देखा और सोचा शायद कोई हेलीकॉप्टर गुजरे। पत्तियों को जलाने की कोशिश की ताकि धुआं बने, लेकिन लगातार बारिश ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। 7वां से 10वां दिन, मौत का साया। कार्लोस अब हिम्मत खोने लगा था। उसका शरीर सूज चुका था, पैरों में कीड़ों ने काट लिया था और बुखार चढ़ने लगा था। कई बार उसने सोचा कि अब वो बच नहीं पाएगा। रात को जैगुआर की गुर्राहट उसके कानों में गूंजती और वह पेड़ पर चढ़कर रो पड़ता। डर, भूख, दर्द सब मिलकर उसकी आखिरी ताकत को तोड़ रहे थे। लेकिन उसके दिल में एक चीज बाकी थी, परिवार की याद। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो मेरी माँ का क्या होगा? वो आज भी मेरा इंतजार करती है। यही सोच उसे बार बार उठने की ताकत देती रही। 11वां दिन, चमत्कार। 11वें दिन, जब वह लगभग बेहोश था, तभी उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। यह एक रेस्क्यू टीम थी जो उसकी टीम की रिपोर्ट पर कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। कार्लोस ने पूरी ताकत लगाकर अपनी शर्ट हवा में लहराई और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया और वो मौत के साए से बाहर निकाल लिया गया। अंत, एक सबक। 11 दिन के उस संघर्ष ने कार्लोस की जिंदगी बदल दी। उसने बाद में कहा, अमेज़न सिखाता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, असली हकीकत वही है जो प्रकृति तय करती है। लेकिन अगर आपके अंदर उम्मीद जिंदा है, तो मौत भी आपको हर बार नहीं